नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। मेरे साथ है संजय सर। संजय सर का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आज पूरे देश ने देखा कि 1990 के बाद 1990 में कश्मीर में नरसंहार हुआ था, कश्मीर पंडित मारे गए थे और उस समय बीपी सिंह प्रधानमंत्री थे। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के पद पर जगमोहन थे। राजीव गांधी नेता विपक्ष थे और वो बीपी सिंह के ऑफिस के बाहर धरने पर बैठ गए थे। वो पहला धरना था नेता विपक्ष का प्रधानमंत्री के खिलाफ। उसके बाद ये दूसरा धरना है। कोई प्रधानमंत्री के आवास पर धरना नहीं हुआ केजरीवाल ने किया मनमोहन सिंह के आवास पर, लेकिन नेता प्रतिपक्ष ने नहीं किया। और आज वही लोग जो केजरीवाल के मनमोहन के आवास पर धरने को सही बता रहे थे, वो ये कह रहे थे कि अब कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, कानून हाथ में लिया जा रहा है, देश में अराजकता फैलाई जा रही है। आप दिन भर इस टीवी चैनल पर बैठ के अराजकता फैला रहे हो, इसका कोई पाप के भागी नहीं हो आप। बच्चे पिटते रहे, किसी के तो मासूम थे। क्या आपने ईमानदारी से पत्रकारिता की? क्या आप अंदर रात को सो पाए कि हमने आज अपनी जिम्मेदारी निभाई है? आज राहुल गांधी गिरफ्तार हुए, अखिलेश यादव गिरफ्तार हुए, प्रियंका गिरफ्तार हुई, जिस तरीके से घसीट कर ले जाए गए। और आधी रात को सोनिया गांधी का स्वास्थ्य ठीक होने के बावजूद भी वो थाने पहुंचती हैं। क्या हो रहा है इस देश में? हमने तो इमरजेंसी का जिक्र सुना था, अब तो आंखों से देख रहे हैं। संजय सर, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है कि नरेंद्र मोदी माने पूरा आरएसएस, पूरा समूह इमरजेंसी को बदनाम करके सत्ता में आया था और इमरजेंसी लगी थी इन्हीं लोगों के कारण। माने उसमें जयप्रकाश नारायण का आंदोलन, अपील सब था। जानने वाले जानते हैं और जो नहीं जानते हैं उनको बताया नहीं जा सकता है। तो लेकिन उसमें मोटे तौर पे ये लोग इमरजेंसी का विरोध करके यहाँ तक पहुंचे हैं और बने हुए हैं। कैसे बने हुए हैं वो अलग कहानी है, सबको पता है। लेकिन इन्होंने अघोषित इमरजेंसी की से बुरे हालत बना रखे हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। ये भी 3-4 साल से चल रहा है। 3-4 साल पहले एक बड़ी मोटी सी अच्छी सी किताब आई थी जिसमें तमाम सारे उदाहरण दिए गए थे और सब कुछ है। लेकिन जो छात्रों के साथ हुआ, या मतलब जो शिक्षा व्यवस्था के साथ चल रहा है, मोदी सरकार कर रही है, उसमें स्मृति ईरानी को शिक्षा मंत्री बनाने से लेकर और नई शिक्षा नीति लागू करने से लेकर एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम का सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा स्वतः संज्ञान लिया जाना और फिर कहना कि ये लोग जो है इनको रखा नहीं जाए उस कमेटी में जो पाठ्यक्रम डिसाइड करते हैं वगैरह वगैरह, वो पूरा बता। और उसके बाद जो एनसीईआरटी की टीम बनी है उसके बारे में डिटेल नहीं देना, ये सब बता रहा है कि सब जगह, हर पद पर, हर महत्वपूर्ण पद पर, हर महत्वपूर्ण काम के लिए आरएसएस के लोगों को लगा दिया गया, जो सबको चौपट किए हुए। तो जब तक परीक्षा ठीक हो रही थी तब तक किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। एक बार लीक हो गया, ठीक है, चल रहा था। लेकिन जब बार बार लीक हो, सब कुछ गड़बड़ हो, तो जाहिर है उसका विरोध होगा। और विरोध होते होते इस स्थिति में हम लोग पहुंच गए हैं। और जाहिर है कि इसमें सरकार का विरोध करने में दूसरे तमाम दल लगभग असफल रहे हैं और बीजेपी ने लगभग सबको खरीद लिया है। जो भी विरोध कर सकता था, जो भी मजबूत हो सकता था, उसमें सबको खरीद लिया है। उसमें हेमंत बिस्व शर्मा से लेके कपिल मिश्रा तक का नाम लिया जा सकता है, और भी तमाम लोग हैं। और अब जब ये लगभग स्पष्ट हो चुका है कि ये बीजेपी को या आरएसएस के पूरे तंत्र को अगर कायदे से कोई टक्कर दे सकता है या किसी के पास उस लायक टीम है या उतने लोग हैं, तो ये साबित हो गया है कि वो राहुल गांधी ही हैं, राहुल गांधी ही कर सकते हैं। तो जब भी कुछ ऐसा होता है कि राहुल गांधी को नुकसान पहुंचाया जा सके या उनकी छवि खराब की जा सके, तो उसमें भी कोई कसर नहीं छोड़ता है। और ये तमाम लोग कर रहे हैं। मतलब सोनम वांगचुक ने जो कहा, मैं भी उसको भी यही मानता हूं कि वो राहुल गांधी के खिलाफ ज्यादा था, सरकार के खिलाफ कम हुआ उनके आंदोलन का असर। लेकिन जब गिरफ्तार कर लिया गया, जब छात्र पिट रहे थे, तो लोग कह रहे थे राहुल गांधी कहाँ है, राहुल गांधी कहाँ है। और जब राहुल गांधी ने धरना दिया तो कहा गया कि राहुल गांधी वहां क्यों पहुंच गए, वो तो कॉकरोच का
कॉकरोच जनता पार्टी का जो आंदोलन है उस पर कब्जा करना चाहते हैं या उसको कमजोर करना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर के ये दिखाई दे रहा है कि किसी भी तरह राहुल गांधी को कमजोर करने की कोशिश चल रही है, और वो पप्पू से शुरू हुआ था और अब ये काम तमाम लोग कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये भी दिखाई दे रहा है कि जब तृणमूल जैसी पार्टी को बीजेपी वालों ने तोड़ दिया तो कांग्रेस को नहीं तोड़ पा रहे हैं। ये इसकी बहुत बड़ी मजबूती या योग्यता है। वैसे ही समाजवादी पार्टी का है। तो जाहिर है कि बीजेपी को अगर कोई टक्कर दे पा रहा है तो राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी वगैरह है, माने तृणमूल का जो बचा हुआ हिस्सा है वो भी है, सब लोग हैं। लेकिन उसमें एक स्वीकार्य नेता जो होता है वो राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं। तो विपक्ष की सबसे बड़ी कोशिश, विपक्ष की नहीं, सत्तारूढ़ दल की सबसे बड़ी कोशिश ये है कि किसी तरह राहुल गांधी को इतना डैमेज किया जा सके कि वो लीड ना करें, या लीड करे भी तो इतने कामयाबी ना मिले कि सरकार को डेंट पहुंचा सके। लेकिन वो सब हो नहीं रहा है, और राहुल गांधी जो कर रहे हैं, जब कर रहे हैं, जैसा कर रहे हैं, उसका असर हो रहा है। लेकिन ये स्थिति आई इसीलिए कि इन्होंने बच्चों को पिटवाया। बच्चों को पिटवाना अपने आप में, मैंने तमाम लोगों ने पहले ही कहा था कि बच्चों पर हमला नहीं होना चाहिए। इन लोगों ने कहा था कि हमें अहिंसक रहना है। वहां पत्थर पहुंच गया सुबह 5 बजे, उसकी चर्चा हो गई, उसका खुलासा कर दिया गया कि पत्थर कैसे पहुंच गए। जाहिर है कॉकरोच जनता पार्टी ने तो मंगवाए नहीं होंगे, लेकिन वो कैसे आया, क्यों आया, और वो बहुत बड़ी बात थी। और सबके बाद जिस बेरहमी से पिटाई की गई, नेम प्लेट हटाकर, सीसीटीवी बंद करके, और बिना वर्दी वाले गुंडों द्वारा, और वो वर्दी वाले जो बिना वर्दी वाले जो गुंडे हैं वो मतलब आरएसएस के ही हो सकते हैं, और तो कुछ हो नहीं सकता है, क्योंकि वो एक दूसरे को पहचानते थे। अगर आप वर्दी में नहीं हैं तो कैसे कोई पहचानेगा सिविल ड्रेस में कि वो पुलिस का ही आदमी है, या हमने बने, या वो इस काम के लिए रखा गया है लोगों को पीटने के लिए। तो एक दूसरे को ही नहीं पहचानेंगे, पुलिस वाले भी उनको पहचानते थे। तो जाहिर है कि वो बड़ी तैयारी करके बच्चों की पिटाई की गई, और जब बच्चों की पिटाई की गई तो उसका जो विरोध होना था वो हुआ, और उसमें राहुल गांधी ने बाजी मार ली कि वो सीधे प्रधानमंत्री के घर पहुंच गए धरना देने। और चूंकि वो अघोषित था और अचानक प्रोग्राम बना, तो जाहिर है इन लोगों को घबराना और परेशान होना स्वाभाविक था। फिर भी राहुल गांधी को बदनाम करने की तब भी कोशिश हुई कि वहां जब वो धरना चल रहा था तो एक मंत्री जितेंद्र कुमार कश्मीर वाले, वो आए उनसे, राहुल से बात करने के लिए, और बाद में उन्होंने कहा कि राहुल गांधी तो अपने वादे से मुकर गए। मतलब जैसे राहुल गांधी ने कोई वादा किया हो कि हमें मंत्री बना देना तो हम विरोध करना छोड़ देंगे। राहुल गांधी ने मांग की थी कि संसद में चर्चा कराई जाए, और आप चर्चा नहीं करा रहे हो, और जो कर रहे हो उसका नतीजा ये है कि घर पर धरना देने आना पड़ रहा है, क्योंकि आप संसद से भाग जा रहे हो या आपको सुरक्षित निकाल दिया जा रहा है। तो जब ये प्रधानमंत्री के घर पे पहुंच गए तो जाहिर है उन्होंने कहा कि नहीं, सिर्फ चर्चा कराने की बात से नहीं होगी, इस्तीफा भी देना पड़ेगा। तो ये प्रचारित किया जा रहा है, और जैसा होता है कि गोदी मीडिया ये कहना शुरू कर दिया कि राहुल गांधी अपनी बात। मैं चौंका कि राहुल गांधी अपनी बात से क्यों मुकर जाएंगे, क्या बात थी जिससे मुकर गए। तो चेक करने पे ये पता चला कि ये भाई साहब कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने तो कहा था कि संसद में चर्चा करवाइए, और हम चर्चा के लिए तैयार हो गए, तो वो कह रहे हैं कि नहीं, इस्तीफा भी देना पड़ेगा। इस्तीफा तो जब तक इनका नहीं हुआ धर्मेंद्र प्रधान का, तो अब तो कहा जा रहा है कि अमित शाह और प्रधानमंत्री को भी इस्तीफा देना चाहिए। तो वो तो अपनी जगह रहेगा ही। और आपने जब पिटवाया बच्चों को, या अमित शाह ने जैसे पिटवाया है, तो अमित शाह के इस्तीफे की भी मांग होगी। तो वो सब करके, वो सब छोड़कर ये लगाया जा रहा है कि राहुल गांधी अपने वादे से मुकर गए, और उन्होंने ये नहीं कहा कि ये कह दिया कि नहीं अब ऐसे नहीं, ये भी करना पड़ेगा। जबकि राहुल गांधी का कहना बिल्कुल सही है। संसद में मांग हो रही थी और संसद में आप करा देते तो करा देते। जब आपने नहीं कराया, जब धरना ही देना पड़ा, जबरदस्ती आप उठा के गिरफ्तार कर ही लेंगे, और राहुल गांधी के नाक से खून निकाल ही दिया आपने, तो अब क्यों वो माने। वो एक चीज है। लेकिन दूसरी चीज ये भी है कि राहुल गांधी के जो विरोधी हैं, माने राहुल गांधी के समर्थक और विरोधी दोनों हैं, या राहुल गांधी के साथ जो बीजेपी के विरोधी हैं लेकिन राहुल गांधी के भी खिलाफ है, उन लोगों ने अब कहना शुरू कर दिया है कि राहुल गांधी ने ये कर दिया, वो कॉकरोच जनता पार्टी के नुकसान। तो जो भी हो, कुल मिलाकर के बीजेपी की जो राजनीति है वो चल रही है, और उसमें बीजेपी के जितने विरोधी हैं सबको बदनाम करने का काम चल रहा है। सबके बावजूद राहुल गांधी बहुत संयमित रहते हुए और बिना कुछ गलत किए हुए, या मतलब शालीन रहते हुए, वो अपना काम कर रहे हैं, जिसका असर हो रहा है, जिससे लोग परेशान हो रहे हैं, और परेशानी सबकी दिख रही है।
तो ये तो अपनी जगह है ही है, ये सब तो हो ही रहा है। लेकिन जो सरकार ने किया कि शिक्षा मंत्री को हटा देने या बदल देने की मांग बहुत साधारण थी, मुझे लगता है कि इसको इशू नहीं बनाना चाहिए था। और ये मांग जो ये इनकी थी, जो महिला पहलवानों की जो मांग थी उससे अलग थी। महिला पहलवानों की मांग को आप ईगो का मामला बना सकते थे, लेकिन यहाँ तो पेपर लीक दिखाई दे रहा था, एनटीए की गड़बड़ी दिखाई दे रही थी और इसमें नहीं हटाया गया तो जाहिर है कि वो मांग बढ़ती गई और मामला उलझता गया और उलझते हुए अब यहाँ तक पहुंच गया है कि आप समझ रहे थे कि धरना कैसे देगा और हम तो हटा ही देंगे ताकत के दम पर, तो वो आप नहीं हटा पाए। सोनम वांगचुक को आपने जबरदस्ती गिरफ्तार कर लिया या गिरफ्तार नहीं किया है, फिर भी गिरफ्तारी से बुरी स्थिति है, जो कोर्ट में भी नहीं निपट पा रहा है और ये सब चल रहा है। तो जो आप कर रहे हैं वो सार्वजनिक है, सबको पता है और लोग समझ रहे हैं कि आप अगर चुने गए हैं और सत्ता में हैं तो आप सत्ता में रहने लायक नहीं है, या सत्ता में रह के वो तो नहीं ही कर रहे हैं जो आपको करना चाहिए, जो आपसे अपेक्षित था। तो जाहिर है कोई भी आपका विरोध करेगा, वो विरोध हो रहा है, उस विरोध से निपटने के आपके पास तरीके नहीं है, ये भी दिखाई दे रहा है। और आप अभी तक जैसे सत्ता में आए थे या जिस तरह से विरोधियों को बदनाम करके सत्ता में बने रहना चाहते हैं, वो सब हो रहा है। मैं शुरू से कहता रहा हूं कि अगर मोदी जी या बीजेपी या सरकार 2019 का चुनाव हार गई होती तो शायद 2029 में फिर आ जाती, लेकिन अब जब भी जाएगी 2029 में ना जाए, उसके बाद भी जब भी जाएगी तो फिर दोबारा आने में बीजेपी को समय लगेगा, या उसकी स्थितियां तब तक बीजेपी, आरएसएस और पूरे परिवार की इतनी खराब हो गई रहेगी कि देश में कोई कांग्रेस का विकल्प नहीं रहेगा, या उस समय जो सत्ता में रहेगी जो भी पार्टी, उसका कोई विकल्प नहीं रहेगा, या वो विकल्प बहुत कमजोर या छोटा हो जाएगा और तब कांग्रेस को हराना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि कांग्रेस को कैसे हराया गया है और जो हरा करके सत्ता में आया वो कैसे सत्ता में बना रहेगा, क्या क्या कर सकता है, वो सब अब खुलासा हो गया है और सत्ता में रह के क्या क्या करेगा वो सब लोग जान गए हैं। तो मुझे लगता है, और जैसे इंदिरा गांधी को बदनाम किया था इमरजेंसी के लिए, वैसे ही अब ये जो बच्चे हैं, ये अब तो जो पिटे हैं वो तो अभी 25-50 साल रहेंगे और वो 25-50 साल में आरएसएस की जो जड़ खोदेंगे, उसका असर ये होगा कि देश में कोई विकल्प या विपक्ष शायद ना रहे। मेरा अनुमान है, मुझे लग रहा है, हो सकता है मैं गलत साबित हो और मैं चाहता हूं कि मैं गलत साबित हो, लेकिन जो स्थितियां बीजेपी ने बनाई है वो देश के लिए बहुत खराब है। और जो इनकी रणनीति है वो सरकार में आने के बाद बेहतर या पॉलिश्ड होने की बजाय और भी क्या बोलते हैं, क्रूर और खराब या निकृष्ट हो गई है, जो अब दिखाई दे रहा है। जैसे सत्ता में रहते हुए पुलिस को ही लाठी नहीं चलाना चाहिए था, पुलिस को ही डराकर, दौड़ाकर, संभाल कर नियंत्रित करना चाहिए था, तो इन्होंने बिना वर्दी वाले गुंडों से, और जो दिखाई दे रहा है कि आरएसएस के कार्यकर्ता हो सकते हैं, आरएसएस के लोग हो सकते हैं, और जिसके बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं है। कल परसों से सोशल मीडिया पे पूरा हल्ला है कि ये कौन है, बता दो, इनको पैसे कहां से दिए गए, किस मद में दिए गए, कैसे दिए, तमाम वीडियो है, तमाम मांग है, तमाम लोगों ने लिखा है, लेकिन कोई जवाब नहीं है। तो जाहिर है कि बीजेपी ने अपनी स्थिति काफी खराब कर ली है और ऐसा मौका दे रहे हैं कि 100 सांसद बिना घोषणा के अचानक चले गए और सब लोग चले गए और बहुत जबरदस्त प्रदर्शन हो गया। और जाहिर है न्यूज वैल्यू है इसका और दुनिया भर में छपेगा। तो ये कहते रहे कि देश में, दुनिया में बीजेपी की बदनामी हो रही है, देश की बदनामी हो रही है, लेकिन जो जानता है वो जान रहा है, समझ रहा है, और जो नहीं जानता है उसको समझाया नहीं जा सकता है, या जो समझने के लिए तैयार नहीं है उसके लिए कुछ किया नहीं जा सकता है। और वैसे भी बीजेपी के कुछ समर्थक तो रहेंगे ही, वो जीरो तो नहीं हो जाएगा, तो 20-25-22% वोट बीजेपी के रहेंगे और वो बीजेपी को सही कहते रहेंगे। लेकिन ये दिखाई दे रहा है कि बीजेपी के बहुत सारे समर्थक इनके खिलाफ हो गए हैं या इनका विरोध कर रहे हैं, जो जरूरी भी था। और अगर अभी भी लोग नहीं करेंगे तो कब करेंगे। अच्छा, और अभी एक चीज और देखा मैंने वीडियो पर कि ये लोग हर बार सवाल उठाते कि पैसे कौन दे रहा है, और हर चीज में विदेशी ताकत। राहुल गांधी कॉम्प्रोमाइज कह रहे हैं, उसको करेक्ट करने के लिए कि नहीं, कॉम्प्रोमाइज नहीं है, शायद कुछ नहीं किया गया है, कुछ थोड़ा बहुत किया गया हो तो मैं नहीं जानता,
लेकिन शायद कुछ नहीं किया गया और तमाम एक्शन से दिखाई देता है कि कंप्रोमाइज होने के आरोप में दम है, वो निराधार नहीं है। दूसरी ओर जब विपक्ष का कोई आंदोलन होगा तो तुरंत पैसे कौन दे रहा है, पैसा कहां से आ रहा है, विदेशी सोरोस सब शुरू हो जाता है। आज अभी एक वीडियो देख रहा था मैं कि ये दिखाया जा रहा है कि ये जितने जो खाना पहुंचाने वाले जितने ऐप हैं उससे लोग ऑर्डर कर दे रहे हैं कि इतना पिज्जा वहां जाके जंतर मंतर पर दे आओ, किसी को दे आओ, और वो जो डिलीवरी बॉय हैं वो ये बिना जाने कि किसको देना है, जितने भी पिज्जा का ऑर्डर है वो लेके वहां पहुंच रहे हैं, जो ले रहा है उसको दे रहे हैं और वो लोग फिर आपस में बांट के खा रहे हैं। तो अगर इस तरह से आंदोलन को, धरना को समर्थन मिल रहा है देश भर से, दुनिया भर से, माने जाहिर है ये काम दुनिया भर से कोई भी कहीं से भी ऑर्डर कर सकता है जोमेटो वगैरह को, और लोगों को खाना मिल रहा है, तो ये बड़ी बात है। और जाहिर है कि इस तरह से अगर समर्थन मिलने लगेगा तो वो आंदोलन चलेगा, और इस तरह से समर्थन मिल रहा है का मतलब ये भी है कि सरकार का विरोध भी जबरदस्त है। तो दोनों चीजें हैं, दोनों दिखाई दे रही। तो अब सरकार कितने दिन चले, कायदे से मुझे लगता है कि इनके पास विकल्प ही नहीं है। जैसे अब इस्तीफा मांग हो रही है कि राजनाथ सिंह का इस्तीफा होना चाहिए क्योंकि उन्होंने इनका शहीदों की जानकारी नहीं दी, गृह मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए क्योंकि उन्होंने बच्चों को पिटवाया, हरदीप पुरी का इस्तीफा होना चाहिए क्योंकि वो एप्स्टीन में मामला है, और गडकरी का इस्तीफा होना चाहिए क्योंकि वो एथेनॉल जबरदस्ती कर रहे हैं। तो ये 4-5 मिनिस्टर अगर हटा दिए जाएंगे, प्रधानमंत्री तो जाहिर है, तो ये 5 लोग हटा दिए जाएंगे तो इनके पास लोग कहाँ हैं, किसको मंत्री बनाएंगे, कौन सरकार चलाएगा। तो उसमें स्थिति यही बचती है कि ये इस्तीफा दे दें और फिर से चुनाव हो, मध्यावधि चुनाव हो, और इनकी तैयारी हो गई है SIR के कारण कि शायद ये फिर जीत जाएंगे तो जाहिर है कोई विरोध नहीं कर पाएगा, फिर वो सारी बातें नहीं। तो मुझे लगता है कि अगर इनकी तैयारी पूरी हो गई हो, और तैयारी ये भी है कि एक देश एक चुनाव की घोषणा होने वाली भी है, तो अगर ये सब हो जाएगा तो हो सकता है कि इस्तीफा दे दें सरकार और फिर से मध्यावधि चुनाव हो। तो लेकिन वो अभी दूर की कौड़ी है, अभी उसमें थोड़ा समय लगेगा, और इनके लिए एक एक दिन काटना मुश्किल हो रहा है, वो भी दिखाई दे रहा है। तो कैसे क्या होगा वो देखा जाए, लेकिन मामला संगीन है और वो दिखाई दे रहा है, और इनके पास उपाय नहीं है उससे निपटने का। फिर सर इन्होंने सोनिया के जाने के बाद ही क्यों छोड़ा? नहीं, मुझे लगता है कि छोड़ना तो उनको था ही, ले गए थे वहां से हटाने के लिए, और वहां से हटा करके थाने ही ले जाना की औपचारिकता थी। मैंने वहां से उठा करके घर तो पहुंचाते नहीं, तो थाने ही ले जाना था, और थाना ले जाकर के केस वेस कुछ बनता नहीं, धरना देने के लिए आप कुछ कर नहीं सकते, और 144 भी लगा हो तो कल सुबह कोर्ट में प्रेजेंट करते तो कोर्ट से बेल हो जाना था, तो उसके लिए रात भर रखने का कोई मतलब नहीं था। तो छोड़ना तो उनको था ही। सोनिया गांधी गई इसका मतलब कि उन्होंने ये भी दिखाया कि वो इस स्थिति में, इस उम्र में, इस समय भी विरोध करने के लिए तैयार है। तो सोनिया गांधी का जाना सिर्फ उनके विरोध की तरह देखा जाना चाहिए कि आपने धरने को जबरदस्ती हटाया तो विरोध करने सोनिया गांधी भी उतर गई, जो पहले नहीं गई थी, और पहले उनको नहीं ले जाया गया होगा कि उनका जाना जरूरी नहीं था। लगभग सबके सब 100 सांसद थे, 100 लोग थे, राज्यसभा वाले भी लोग 100 के आसपास होंगे, 100 से ज्यादा थे, 100 ही बताया जा रहा है। तो उसमें अगर सोनिया गांधी नहीं गई थी, सोनिया गांधी नहीं दिखी वीडियो में, तो नहीं गई थी तो वो इसीलिए नहीं गई होंगी कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं। हालांकि खड़गे जी गए थे, ये बड़ी बात है, खड़गे जी का जन्मदिन है था कल, मतलब तो अगर खड़गे जी अपने जन्मदिन के दिन ये सब कर रहे थे तो सोनिया गांधी नहीं गई थी, तो जाहिर है वो इसलिए नहीं गई होंगी कि उनकी तबीयत ठीक नहीं रही होगी, उम्र हो ही गया है, और उतना जरूरी उन्होंने तब नहीं समझा होगा। लेकिन गिरफ्तारी के बाद उनका जाना ये बताता है कि हम विरोध का कोई मौका नहीं छोड़ेंगे, और सोनिया गांधी के जाने को ऐसे ही देखा जाना चाहिए कि मोदी जी का विरोध करने के लिए, जैसे पहले था ना कि मोदी जी कुछ भी बोलते थे उसका जवाब नहीं दिया जाता, तो अब जवाब दिया जाता है, और मोदी जी अपने हिसाब से जो कर रहे हैं सो करते रहे, उनको अब उसका जवाब दिया जा रहा है, जो हो सकता है कि उनको भारी पड़े, और भारी पड़ रहा है। ठीक है, मैंने उनको नड्डा जी को तुरंत लगाना पड़ा कॉकरोच जनता पार्टी से बात करने के लिए, और राहुल गांधी से बात करने के लिए तुरंत जीतन जी को भेजना पड़ा। तो ये दो तो दिखाई दे रहा है, जो बिल्कुल बात करने के लिए तैयार नहीं होता था, जो सुनने के लिए तैयार नहीं होता था। और ठीक है कि राहुल गांधी को बदनाम करने की वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो सब ज्यादा चलेगा नहीं, या ये सब करते हुए भी यहाँ तक मामला पहुंच गया है तो उसका कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। देखा जाए क्या होता है। चलिए सर, अब देखते हैं, इस खबर को यहीं विराम देते हैं और देखते हैं कोई ताजा खबर आती है तब फिर दर्शकों के सामने आएंगे। फिलहाल इस खबर को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।